रेबीज का टीकाकरण आपको कब करवाना चाहिए आपके डॉग में, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपने एक बार भी रेबीज की वैक्सीन नहीं लगवाई है और आपका डॉग अडल्ट हो गया है, यानी आपने इनिशियल डोजेज नहीं लगवाई है, जब उसकी लाइफ का फर्स्ट ईयर था आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई और आप ये चाहते हो कि मेरा डॉग अब 3 साल का हो गया है या 4 का हो गया है या 2 का हो गया है या 5 का हो गया है और मैं एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाना चाहता हूं, तो कब करवाएं। आपके इन्हीं डाउट्स के लिए आज की वीडियो हमने आपके सामने बनाई है, तो एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना एक एक बात को, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्पेशली अगर हम बात करते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन की, जब भी एक शेड्यूल स्टार्ट होता है हमारे डॉग का, आपको पता है कि अदर वैक्सीनेशन भी करवाई जाती है, जैसे जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के लिए भी होती है, पार्वो वायरस के लिए भी होती है, लेप्टोस्पायरोसिस के लिए भी होती है, जो कि काफ़ी स्ट्रेन होती है लेप्टोस्पायरोसिस की, तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन का एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। उसी तरह एंटी रेबीज का भी एक शेड्यूल होता है। अगर आपका डॉग एकदम फ्रेश है, फ्रेश इन द सेंस, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बता रहा हूं कि अगर उसकी लाइफ का पहला साल है, अगर वो 3 महीने का है, 3 महीने यानी 90 दिन हम मान के चलते हैं, एक आधा दिन अगर ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 90 डेज पे आपको एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली डोज लेनी ही लेनी पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर कर लो दिमाग में कि 90 दिन पे पहला टीका आपको रेबीज का लगवाना ही लगवाना है आपके डॉग को। अगर आप किसी एनजीओ में काम करते हो, अगर आप एक वेटनरी सर्जन हो, अगर आप एक वेटनरी डॉक्टर हो, वेटनरी असिस्टेंट हो, आपको इन चीज़ों के बारे में जानना है। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगी। अगर आप एक पहली टाइम वीडियो देख रहे हो रेबीज के बारे में, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि भाई 90 डेज के ऊपर आपको पहली वैक्सीनेशन डॉग को देनी ही देनी है। और साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब भी हम वैक्सीनेशन करते हैं तो टेम्परेचर रेगुलेशन हमको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले वैक्सीन करने से पहले हमें डॉग का टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा कि कहीं वो स्ट्रेस में तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि अभी जैसे गर्मियों का सीज़न चला हुआ है, तो गर्मियों के सीज़न के दौरान डॉग की बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई चला जाता है कि उसके अंदर हमको अवॉइड ही करनी चाहिए वैक्सीनेशन। जब थोड़ा सा नॉर्मल टाइम आ जाए, या अगर आप उसको एसी में रखते हो, आप ऐसी जगह पे रखते हो जिसमें आपका डॉग एकदम फ्रेश कंडीशन में रहता है, उसको किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, देन आप उसकी वैक्सीनेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एनवायरनमेंट का फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब अगर आप एक पेट ओनर हो तो आपको भी ये नॉलेज होगी कि भाई 90 दिन पे मुझे एक टीका लगवाना ही लगवाना है रेबीज का मेरे डॉग को, ठीक है। और सेकंड उसकी डोज कब लगवानी है, वैसे क्या रहता है, इसका नॉर्मल सा एक गैप रहता है कि आप 25 से 30 दिन के बाद भी सेकंड डोज लगवा सकते हो। यानी हम बात कर सकते हैं कि भाई अगर 90 डेज पे आपने पहली डोज लगवा ली तो बूस्टर डोज लगवाओगे 120वें दिन पे, यानी उसकी जो लाइफ का 120वां जो दिन होगा, आप उस पे बूस्टर डोज एंटी रेबीज के लगवा सकते हो। तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया कि भाई पहले साल मुझे कितने टीके लगवाने, तो आपने 2 टीके लगवा लिए, इनफ है। अब क्वेश्चन आता है कि आपने अपने डॉग में एक भी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, किसी भी तरह की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं ली है, आज तक नहीं ली है, भले ही आपका डॉग 3 साल का हो गया है, 4 साल का हो गया है, 5 साल का हो गया है, देन आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप अगर ये कंसर्न कर रहे हो कि मुझे वैक्सीन करवानी है, तो आज ही अपने नियर बाय वेटनरी सर्जन, वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी पैरावेट्स के पास आप जरूर ले जाएं। वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि भाई आप वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, कोई बात नहीं, 2 डोज हम देंगे इसको। यानी क्या रहता है कि 2 डोज में अगर आज आप लेके जाते हो तो आज आपने एक वैक्सीन लगवा ली और आप उसके 30 दिन बाद दोबारा से उसको रिपीट कर सकते हो, यानी 1 मंथ बाद आप उसको बूस्टर डोज भी दे सकते हो। तो 2 टीके आपने वहां लगवा लिए, तो वो भी एक प्रिवेंटिव मेजर का काम करता है। अब मैं बात करता हूं कि भाई हमें साल में कितनी बार टीकाकरण करवाना है। साल में सिर्फ एक बार आप वैक्सीन अपने डॉग को लगवा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर आपके डॉग को किसी दूसरे डॉग ने बाइट कर लिया है और वो रैबिड डॉग है, यानी उसकी बॉडी के अंदर रेबीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें हमने ये बताया था जो 0th डे होता है, 3rd डे होता है, 7th डे होता है, 14 डे होता है और 28th डे होता है। ये एक शेड्यूल रहने वाला है। 5 वैक्सीन आपको अपने डॉग को लगवानी ही लगवानी पड़ेगी अगर वो एक रेबीज का पेशेंट है जिसने काटा है आपके हेल्दी डॉग को। यानी बेसिकली अगर रैबिड डॉग ने काट लिया है तो आपको ये 5 टीके लगवाने पड़ेंगे। अगर वो स्वस्थ है, हेल्दी है, किसी भी तरह का कोई बाइट नहीं है, कोई बाइटिंग मार्क्स नहीं है, तो आप साल में 2 बार भी वैक्सीन करवा सकते हो। 2 बार यानी पहले आपने वैक्सीन लगवा ली, फिर उसके बाद में बूस्टर डोज दे दी, तो 2 बार वैक्सीन
वैक्सीन उसकी होगी। ठीक है, तो ये थी रेबीज के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपका वो डाउट हम क्लियर करें। अब हमने रेबीज के ऊपर एक सीरीज़ डाली हुई है, एक काफ़ी लंबे टाइम से हम चला रहे हैं इस सीरीज़ को, रेबीज के ऊपर हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये आपकी भलाई के लिए फैला रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं है, हम सिर्फ आपको यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि भाई रेबीज खतरनाक हो सकता है अगर आपने वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट थी आपको बतानी, ये टॉपिक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर डॉग आपको लिक कर ले या वो नॉर्मल सा स्क्रैच डाल दे या एक हल्का सा बाइट कर ले तो क्या उससे भी रेबीज हो सकता है, वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल से हम। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।